लगे हुए हैं माननीय नरेंद्र कुमार जी से। ये बोलते हैं कि चाह बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारे पिताजी एक गरीब है, दलित है हम, और हम भी लेबर में खटे हैं। तो क्या ये लेबर संसद नहीं बन सकता है? आप दीजिए हमको टिकट, देखिए कैसे हम अपना ताकत झोंकते हैं। और नहीं भी टिकट मिलेगा, हम ये भी दावा कर रहे हैं, आप टिकट नहीं दीजिए, कोई कैंडिडेट उतारिएगा, उसके खिलाफ में हम लड़ेंगे। और निर्दलीय वहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीजेपी का सिपाही। लगाने की बात देखिए नहीं, और इसके बाद एक बात जान लीजिए, हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं। हम फोटो में दिखा रहे हैं, वो एयरपोर्ट को सुजीत कुमार राम ही बनाएगा। हम चैलेंज कर रहे हैं इस बात को। अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो एयरपोर्ट, ये जनक जी गोपालगंज की हैं, एक बैकुंठपुर गांव पड़ेगा, उनको गोद लिए थे। हम सुने थे, अब देखे भी थे न्यूज़ के माध्यम से कि वो गोद लिए थे। लेकिन आज तक बैकुंठपुर समझिए कि उनकी गोदे में है। सारा प्रेम में विकास बह गया चंपारण के तरफ, है ना जी। जब चुनाव आता है तो 2-4-5 गो झोपड़ी इधर के उधर हटा दीजिए, यहाँ एयरपोर्ट बन गया एयरपोर्ट बन गया। उसके बाद जब चुनाव आता है, रेलवे लाइन ट्रैक इधर उधर करवा दीजिए, बड़ी लाइन घोषित हो जाएगा। कौन सा बड़ी लाइन? 2 गो खिलाड़ी नाम रोशन किया है। अब पूरा देश कौन पूछता है, पूरा वर्ल्ड में वो नाम अपना रोशन किया है। मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार जो गेंदबाज है, अभी साकिबुल हसन जो हमारे यहाँ का है दरगाह के, ये लोग संसद का। दिल से नमस्कार और धन्यवाद जितने सारे मीडिया लोग हैं, और आप लोग स्नेह और प्यार दिए और आगे मेरे पास। नहीं तो कहाँ कोई वीडियो बनाता है जी गरीब आदमी का, गरीब व्यक्ति का। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाह रहा हूँ। मैं सुजीत कुमार राम, ग्राम पंचायत राज अदमापुर, माझा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष। और दूसरा ये चीज़ कि हरदम हम न्यूज़ में रहते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सारा जनता देखती है कि हम न्यूज़ में रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एक एम्बुलेंस हम चलाते हैं अपने पंचायत में जनता के लिए। और हमको अभी पटना में बुला के पुरस्कारित किया गया था सबसे बेहतर कार्य के लिए। एसबी मुखिया का अवार्ड हमको पटना में 6 मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी थे, और 6 मंत्री हमको बेस्ट ऑफ अवार्ड दिए सबसे बेहतर कार्य करने के लिए। तो रह गया ख्याल, तो रह गया, सब किसी के दिल में रहता है कुछ ना कुछ हम आगे करें। और हम चाह रहे हैं कि अपने निचले स्तर के लोग जो हैं, सारे समुदाय के लोग, और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि कोई जाति धर्म में कोई गरीब नहीं होता है। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हर एक मजहब से गरीब हो सकता है। तो सबसे जाति मजहब वाला राजनीति तो मेरे पास है ही नहीं, ये अलग हटा दीजिए। दूसरा ये चीज़ कि हमको ये ख्याल आया संसद का चुनाव लड़ने के लिए कि बीजेपी से हम लगभग, मेरे बाप दादा बीजेपी से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ये गरीब का बेटा है, हम, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं 300 रुपया पर, क्या हमको टिकट आप नहीं दीजिएगा? और डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टरी करते करते ला के 1 करोड़ 2 करोड़ ले आके चौंपा देंगे, तो आप उनको टिकट दे दीजिएगा? तो हम भी करता है, हम भी दावा कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले ये चीज़ कि नरेंद्र मोदी, अभी नीतीश कुमार जी मिले हुए हैं, गठबंधन किए हुए हैं। तो यहाँ क्या पता है जदयू का सीट रहेगा या बीजेपी रहेगा, कोई तय नहीं है। इन केस कोई जदयू से आके चुनाव जीत जाए, कहीं जो उलट पलट जाए, तो हम ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हाथों को मजबूत करेंगे। और हम एक दलित का बेटा है, चमार जाति से हम आते हैं, और हम चाह रहे हैं चुनाव इसी पर्पज से लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हाथों को मजबूत करेंगे हम, और अपने दलित समाज को हम समझेंगे। लगे हुए हैं माननीय नरेंद्र कुमार जी से। ये बोलते हैं कि चाह बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारे पिताजी एक गरीब है, दलित है हम, और हम भी लेबर में खटे हैं। तो क्या ये लेबर संसद नहीं बन सकता है? आप दीजिए हमको टिकट, देखिए कैसे हम अपना ताकत झोंकते हैं। और नहीं भी टिकट मिलेगा, हम ये भी दावा कर रहे हैं, आप टिकट नहीं दीजिए, कोई कैंडिडेट उतारिएगा, उसके खिलाफ में हम लड़ेंगे। और निर्दलीय वहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीजेपी का सिपाही, क्योंकि मेरे बाप दादा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मतलब आपके बाप दादा बीजेपी का झंडा? हम लोग बीजेपी का शुरू से झोला ढोए है हमारा। मतलब टिकट नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे पोस्टर पे? हम सीधा तौर पे लिखेंगे बीजेपी का सिपाही।
आप टिकट दीजिए या नहीं दीजिए, हम निर्दलीय नहीं लिखने जाएंगे। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट घोषित कर हाँ हम करेंगे, हम कर दिए हैं घोषित तो जी। क्या ये तो आरोप लगते रहता है अन्य पार्टियों पे, क्या भाजपा भी पैसा लेके टिकट देती है? हाँ, तो हमको तो वही लगता है जी। आप गरीब व्यक्ति के जो जमीनी स्तर का नेता है, जो पब्लिक से कंसल्ट है, उसको आप एक बार टिकट दीजिए। लूट के कमाया है, लोग को ऑपरेशन करके उल्टा सीधा खून बेच के और ले जाके 2 करोड़ चौंपा देगा। उसको 2 शब्द मेरे से कोई अगर जो हम दावा कर रहे हैं आपके सामने, आपके चैनल के सामने, जिनको भी अगर जो पार्टी सोच रही है टिकट देने के लिए, हमसे डिबेट करके देख ले तो कोई खुला मंच पे 2 शब्द बोल दे कि आप क्या बोल रहे हैं। हमारे सामने आके 2 शब्द बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा सुनिए ना, प्रेडिकल और थ्योरी में और जेनमिन में बड़ी अंतर होता है। कुमार सुमन भी डॉक्टर है। अच्छा, तो क्या आप कभी देखे हैं कि 2 शब्द बोल रहे हैं? सभ्या का एयरपोर्ट आज बनना है ना जी 10 साल से। आपके भाजपा सरकार से ही बन रहे हो। अच्छा, तो ठीक है, भाजपा सरकार से बना, तो अभी तो ये लोग कंसल्ट है ना जी। जब चुनाव आता है तो 2-4-5 को झोपड़ी इधर के उधर हटा दीजिए, यहाँ एयरपोर्ट बन गया एयरपोर्ट बन गया। उसके बाद जब चुनाव आता है, रेलवे लाइन ट्रैक इधर उधर करवा दीजिए, बड़ी लाइन घोषित हो जाएगा। कौन सा बड़ी लाइन गोपालगंज में घोषित हुआ है? दानापुर माझा में कोई हुआ है बड़ी लाइन? पे लड़ेंगे आप? देखिए, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मेन मुद्दा यही है, सबसे बड़ा क्या चीज़ की ये चीज़ बता दी कि सुजीत कुमार राम मेरा नाम पड़ेगा, एक चमार जाति से आते हैं। और सबसे बड़ा ये चीज़ कि जय भीम के लोगों हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जब से नरेंद्र मोदी का फ़ोटो हम सेंड किए हैं, कुछ उन लोगों का दिक्कत बढ़ गया है। ऐसे कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के हम उन लोगों को भी विनती कर रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जिस जाति से हम चमार हैं तो चमार है ना है जी, हम थोड़ी कुछ लिख देंगे और कुछ अपना जाति धर्म थोड़ी चेंज करेंगे। आप लोग हमको सपोर्ट करिए। माननीय जनक जी गोपालगंज की हैं, एक बैकुंठपुर गांव पड़ेगा, उनको गोद लिए थे, हम सुने थे, अब देखे भी थे न्यूज़ के माध्यम से कि वो गोद लिए थे। लेकिन आज तक बैकुंठपुर समझिए कि उनकी गोदे में है, और सारा प्रेम में विकास बह गया चंपारण के तरफ। क्या हुआ है जी बैकुंठपुर में, चाहे यहाँ अपने गोपालगंज में कुछ हुआ है? वो भी तो आप ही के पार्टी का आदमी है। तो ठीक है, पार्टी का हम कहाँ पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं जी? हम पार्टी का थोड़ी खिलाफ कर रहे हैं। हम तो आज भी नरेंद्र मोदी का पूजा करते हैं, उनका फोटो लगाए हैं पूजा घर में अपना नरेंद्र मोदी जी का। तो पैसा है आपके पास टिकट के लिए? हम चंदा मांगेंगे, 1-2 रुपया चंदा मांगेंगे लोगों से, हाथ पसार के। और अभी भी हम हाथ माने समझिए फैला के लोगों से चंदा मांग रहे हैं। गरीब व्यक्ति है, मेरा औकात है नहीं संसद का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हम कमर कस लिए हैं। और जी, चंदा चाहिए कि वोट चाहिए? क्या चंदा चाहिए कि वोट चाहिए? सुनिए ना, जो 1 रुपया आपको चंदा देगा वो आपको वोट भी देगा। गोपालगंज तो हमको ज़्यादा चंदा नहीं चाहिए, 1-1 रुपया केवल चाहिए हमको। गोपालगंज में बढ़ते अपराध को लेकर आवाज कोई नेता नहीं उठा रहे हैं। आए दिन मुखियाओं का और नेताओं का जो है हत्या हो रहा है। सबसे बड़ा ये चीज़ देखिए, सुरक्षित सीट है। ये लोग जितने लोग जीतते हैं या जीतने के बाद ऊपर आला कमान के इशारे पे चलते हैं, जैसे जैसे नचाता है लोग। इसका हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। एक बाबा साहेब अम्बेडकर का हमने मूर्ति यहाँ पे स्थापना किया था ग्राम पंचायत राज आदमापुर में। एक चमार टोली के नाम से था आदमापुर, उसको अम्बेडकर नगर आदमापुर हम रखे हैं, और वहाँ पे बाबा साहब का मूर्ति स्थापना हम किए। माननीय संसद जी के पास हाथ जोड़ के नम्र निवेदन और विनती किए कि जो कार्यक्रम है उसमें संसद जी आप आइएगा। वो कहाँ है? एक छोटा सा भी कहीं फंक्शन होता है, वहाँ पे कार्ड चला जाता है, वो चले जाते हैं। तो लड़ेंगे गोपालगंज से सांसद जी जी, लड़ने के बाद क्या मुद्दा क्या होगा? सब लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे। जी जी जी, आप भी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। 5 ऐसे मुद्दे आप गिना दीजिए जिस पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ बता रहे हैं, अपने जिला का 2 खिलाड़ी नाम रोशन किया है। अब पूरा देश कौन पूछता है, पूरा वर्ल्ड में वो नाम अपना रोशन किया है। मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार जो गेंदबाज है, अभी साकिबुल हसन जो हमारे यहाँ का है दरगाह के। ये लोग संसद कभी मिलने गए हैं? पूर्व संसद चाहे जो अभी संसद रहे हैं वर्तमान में। तो मेरा पहला यही लक्ष्य रहेगा, बढ़िया स्टेडियम यहाँ बनाना गोपालगंज जिला में, और एम्स यहाँ पे ला के बनाना।
एम्स मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाना रहेगा। और दूसरा ये चीज़ कि एयरपोर्ट जो बार बार ये लोग फोटो में दिखा रहे हैं, वो एयरपोर्ट को सुजीत कुमार राम ही बनाएगा। हम चैलेंज कर रहे हैं इस बात को। अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो एयरपोर्ट को हम बनाएंगे। दूसरा चीज़ की शिक्षा को बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया स्तर से शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और अपने जिले में यूनिवर्सिटी हम बनवाएंगे। देखिए, संसद का एक पावर होता है कि किसी गरीब आदमी को सीरियस कोई तबीयत खराब हो तो उसको अपना लेटर पैड पे साइन करके दे देगा तो 4 से 5 लाख रुपया का इलाज हो जाएगा। कहीं भी एम्स और मेडिकल कॉलेज में वो लोग भर्ती हो जाएंगे। मुलाकात होता है कभी जाने पे, पूछिए ना, इन लोगों को खून बेचने से फुर्सत है इन लोगों को, डॉक्टर लोगों को। आप एक चीज़ बताइए, डॉक्टर साहब को वो तो पैसा रात दिन गिने हैं, 200 300 500 रुपया फीस लेके, तो खून नहीं बेचेंगे तो राजनीति में क्या करेंगे महाराज? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगाने की बात देखिए ना, और इसके बाद एक बात जान लीजिए, हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, हम किसी से डरने वाला नहीं है। मेडिकल में अगर दवा की बात करें जी, दवा भी अगर 500 रुपया फीस ले रहे हैं लोग, जी जी, तो दवा भी 3000 4000 के एक पेशेंट के ऊपर। अच्छा एक चीज क्या अच्छा एक चीज सुनिए ना, सबसे बड़ा चीज की ब्लड में कमीशन रहता है। 50 रुपया का ब्लड जो CBC जांच होता है, हम पढ़े लिखे नहीं हमारा, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम सारा क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं। 50 रुपया का जो CBC जांच होता है उसको ही 700 रुपया दिलवाते हैं, तो वही ना बोलते हैं उसका कमीशन कमाना यानी खून बेचना। एम्स बन जाएगा तो उनका ये सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं एम्स बनवा रहे हैं क्या? अब रह गया कि वो समझेंगे, अब हम उनके बारे में क्या बता सकते हैं? उनका जो कार्य रहता है वो अपना कार्य करें। अच्छा, अंत में जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हम हाथ जोड़ के अपील करेंगे, एक गरीब का बेटा है, एक दलित का बेटा है, आप लोग अगर जो हम पे विश्वास करते हैं, एक बार हमको मौका आप लोग देते हैं, तो हम जो अपना वादा किए हैं, जैसे कि प्रथम वादा ये किए थे कि हर एक प्रखंड में हम अपने पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चलाते हैं, हर एक प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस मेरा लगा रहेगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज हम यहाँ खुलवाएंगे। तीसरा, स्टेडियम बनवाएंगे। चौथा, एयरपोर्ट बनवाएंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में 5वां मेरा कार्य रहेगा। ये 5 कार्य करेंगे और जनता जिस कार्य का डिमांड बोलेगी कि ये बाबू आवश्यकता है काम का, वो काम हर एक स्थिति में करेंगे। अब हनुमान जी नहीं है कि हम सीना फाड़ के दिखाएंगे। और ख़ास करके माननीय अभी सम्राट चौधरी जी टिकट बांट रहे हैं और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, तीनों आदमी से हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हम सच्चे एक भक्त हैं और सच्चे सिपाही हैं। मेरे बाप दादा खानदान बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कहा ना, किसी जाति धर्म से हम आए और अपने समुदाय के लोग को भी हम साथ में लेके चलेंगे। हम किसी के इशारे पे नाचने वाले व्यक्ति में से नहीं हैं। आप लोग एक बार हमको सपोर्ट करिए, यही हाथ जोड़ के लास्ट में हम अपील करेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद।